गाइस, मैं रुखसार जी मोहम्मद वकास मोहम्मद असलम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो चैनल को ज़्यादा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं चनकिया डायलॉग में। जैसा वीडियो टाइटल है इंडिया गिव स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान, नो रिलेशनशिप अनलेस। कब तक नहीं भी वो स्ट्रॉन्ग जवाब आ चुका है इंडिया की तरफ, क्योंकि हमारे शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमें टेबल टॉक लितर मारा छितर मारा। देखते हैं पहले किस तरह इंडिया छितर मारा है, फिर देते हैं इस पर एक्शन। वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता। इनके जो लीडर हैं इनकी हराम का खाने की आदत कहाँ से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क की हराम के खाने की आदत। इमरान की तरह आप भी लगा के बैठे हो क्या? आप भी सुई भी लगा के बैठे हो कोकेन की, जैसे इमरान खान लगा के रखता है कोकेन की। हम खुद को जलील करने में माहिर हैं, हम खुद को जलील कर देंगे, हम पाकिस्तानी हैं। डोंट वरी, आप घर पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शहबाज शरीफ ने बड़ी लंबी लंबी छोड़ दी। और शहबाज शरीफ ने क्या छोड़ी? शहबाज शरीफ ने ये बोला साहब हम भारत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, हम दोस्त बन जाएं, ब्ला ब्ला ब्ला, और हम ये कर दें वो कर दें। दुनिया भर की चीज़ें उसने अपनी बात बोली। ठीक है, अब पाकिस्तानी लीडरशिप ये तो दोगली है और इन्होंने वही ड्रामा वही नैरेटिव बेचा है अपने लोगों को। अब पाकिस्तानी लोग जो है ना वो भी यही बात सुन सुन के उनकी भी सोच दोगली हो गई। ठीक है ना, अब मैं एक्सपोज करूंगा अगले 5 मिनट में ये पूरे पाकिस्तान का ड्रामा। लेकिन अरिंदम बागची जो कि स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक बात साफ बोल दी कि यार देखो सुनो, ताल्लुकात भारत हर एक मुल्क से अच्छे चाहता है, वो नेबरिंग कंट्री हो उससे तो अच्छे ताल्लुकात चाहता है भारत, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। लेकिन इट हैज़ टू बी एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ टेरर। ये नहीं हो सकता कि आप दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये नहीं हो सकता कि आप आतंकवादी भेज रहे हैं, वो भारतवासियों का खून बहा रहे हैं और आप कह रहे हैं साहब हमें तो दोस्ती करनी है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में गाना गाना है, हमें तो बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग करनी। ये सब नहीं हो सकता, इसलिए भारत ने ताला लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं एक दो और बातें। इशू ये है ना कि पाकिस्तान सिर्फ चाहता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोगों को, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आज पाकिस्तान सिर्फ चाहता है। पाकिस्तान का हाथ सिर्फ ऐसा रहता है, पाकिस्तान हैंड इज ऑलवेज लाइक दिस कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, प्लीज मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दो, कुछ तो दो यार, कुछ तो दो। मैं ऐसा खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर आया हूं मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा है डे वन से, जब से मुल्क पैदा हुआ है ना तब से यही काम करता चला है। अब मैं आपको दोस्तों छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। भारत को व्यापार करना है अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ, या फिर भारत को कुछ राहत की जो चीजें होती है ना, खाने पीने की चीजें, कंबल, दवाइयां, वो अफगानिस्तान भेजनी है। बीच में पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान अलाउ नहीं करता, पाकिस्तान कहता है नहीं हम आपको ये करने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दिस। क्यों नहीं करने दोगे? तो पाकिस्तान खुद अलाउ नहीं करता अपनी जमीन इस्तेमाल करने के लिए भारत को कि भारत ट्रेड कर ले, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन जब पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है तो फिर पाकिस्तान जीप लपलपाते हुए, पूछ हिलाते हुए, वैगिंग इट्स टेल, भारत के यार ये कर दो, यार ये कर दो यार। तो इसको एक तरफा चाहिए, क्योंकि इसको एक तरफा मिला है शुरू से। ये पाकिस्तानियों की क्यों ऐसी आदत हो गई? और पाकिस्तानी आवाम की तो एक बात है, इनके जो लीडर हैं इनकी हराम का खाने की आदत कहां से पड़ गई? ये डे वन से इस मुल्क के हराम के खाने की आदत है। आवाम की बात नहीं कर रहा मैं इनके जो अशराफियां हैं ये हराम का खाते हैं सब कुछ, और इनको डे वन से आदत पड़ी है अमेरिका से पैसा ले लो, है ना। इन्होंने पहले पता है क्या, इन्होंने अमेरिका को कैसे डराया कि देखो हम तो सोवियत रूस के करीब हो जाएंगे, हमें पैसा दे दो। तो अमेरिका ने बोला चलो चलो, पैसे थे अमेरिका के पास, अमेरिका ने दे दिए। यही चाहिए था पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने पैसे भी ले लिए उससे भाई, अमेरिका से झूठ बोल के। फिर अमेरिका और चाइना के बीच में इन्होंने मीटिंग कराई, उसके पैसे खा गई है। फिर सियाटो सेंटो, यानी कि ये यहां से पैसे पकड़े, यहां से, जैसे बिचौलिया होता है ना, दलाल, आपने देखा होगा। आजकल तो कम हो गए लोग बहुत ज्यादा, लेकिन आप एक जमाने में सरकारी ऑफिस में होते थे बहुत, है ना, कि जो, या फिर ब्लैक के टिकट आपने बचपन में देखा, आजकल तो मल्टीप्लेक्स हो गए तो ब्लैक के टिकट का सवाल नहीं है, लेकिन आपने एक जमाने में देखा होगा क्या, दो का बीस, दो का बीस, दो। ये पाकिस्तान का काम है, ये पाकिस्तान का काम है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। तो एनीवे, भारत ने तो उनको सीधी सीधी बात कह दी है कि बॉस देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, ठीक है, तुम्हें ये सब 4-5 चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, उसके बिना हम बातचीत तुमसे नहीं करेंगे। और ये भीख मांगना बंद करो यार, अच्छा नहीं लगता।
तुम एक मुल्क हो, क्यों हर समय हाथ फैलाए सबके सामने घूमते रहते हो कि अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे बाबा? ये गलत है। अच्छा दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल पावर हाउस है, लोग जानते हैं। ये कल इसकी रिपोर्ट आई थी कि मॉर्गन स्टैनली ने जो ये रेटिंग देता है ना देशों को, अलग अलग देशों की रेटिंग्स होती हैं दोस्तों, और मॉर्गन स्टैनली आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखिए, बड़ा जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है मॉर्गन स्टैनली। उन्होंने बोला है कि मॉर्गन स्टैनली हैज अपग्रेडेड इट्स व्यू ऑन इंडियाज मार्केट टू ओवरवेट फ्रॉम इक्वल वेट। ओवरवेट का वो मतलब नहीं है जो आपके पेट निकला हुआ है, नो नो नो, वो नहीं, इसका अच्छा मतलब है, बुरा मतलब नहीं है ना। ओवरवेट का मतलब है कि नेशंस रिफॉर्म एंड मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स एंड प्रॉफिट आउटलुक। यानी कि इसका ये कहने का मतलब है कि जो नेशन में रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो सुधार चल रहे हैं, और मैक्रो स्टेबिलिटी यानी कि बड़े पैमाने पे जो स्टेबिलिटी चल रही है, जो स्थिरता है भारत में, कि ऐसा नहीं कि कुछ हो गया तो भारत डोल गया, कुछ हो गया तो भारत हिल गया, ना 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 ना, दुनिया भर में चल रहा है तो भारत में नॉर्मल चीजें चल रही हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो ऐसा नहीं कि भारत में हाहाकार हो गया, भारत ने मैनेज करा। कोविड में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत लोगों की जानें गई, बड़ी मुश्किल आई, लेकिन भारत हिला नहीं, स्टेबल रहा। तो ये दो तीन बड़ी बड़ी चीजें जो वैश्विक स्तर पे हुई हैं, उसके बाद भारत की परफॉर्मेंस देख के मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि भारत का जो नेशंस रिफॉर्म और जो सुधार कर रहा है अपने कानूनों में और अपनी पॉलिसीज में, और मैक्रो स्टेबिलिटी एजेंडा है, जो मैंने बोला स्थिरता, सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग केपेक्स, है ना, और प्रॉफिट आउटलुक। केपेक्स क्या होता है? जब आप किसी चीज को आप खर्चा करते हैं ना, लाइक ओपेक्स होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, या फिर केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब कोई सामान खरीदने के लिए जो आप खर्चा करते हैं, या आप कोई चीज लगाते हैं, आपने फैक्ट्री लगाई तो वो आपका केपेक्स है, राइट। आपने कोई मेट्रो डाली, आपने एयरपोर्ट बनाया, आपने शिपयार्ड्स बनाए, वो आपका केपेक्स एक्सपेंडिचर है। उसी प्रकार से कंपनी है, अगर मेरी कंपनी है और मैं कंपनी में वर्क स्टेशंस लगाता हूं एम्प्लॉइज के लिए, या मैं उनके लिए लैपटॉप्स खरीदता हूं, तो ये केपेक्स एक्सपेंडिचर है। ओपेक्स उल्टा होता है, ओपेक्स वो होता है जो रेगुलर आपके पैसे, जैसे तनख्वाह हो गई, या जो जाते रहते हैं। केपेक्स एक बार होता है, राइट। ओपेक्स बार बार के खर्चे। तो केपेक्स जो वन टाइम मोटा पैसा लगाना है, वो भारत में कैपेबिलिटी है, मॉर्गन स्टैनली ने बोला। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी बोला है कि इंडियाज मैक्रो इंडिकेटर्स रिमेन रेजिलिएंट एंड द इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक टू अचीव द 6.2 जीडीपी फोरकास्ट। 6.2 का जीडीपी है वो फोरकास्ट भारत अचीव कर लेगा, मॉर्गन स्टैनली ने बोला है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली ने एक और बोला है कि भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि फर्म ऑल्सो कट इट्स रेटिंग ऑन चाइनीज स्टॉक्स टू इक्वल वेट। पहले चाइना का ओवरवेट था, अब चाइना इक्वल वेट पे आ गया है। क्यों? कहते हैं कि इन्वेस्टर्स शुड कैपिटलाइज ऑन अ रैली स्पर्ड बाय गवर्नमेंट स्टिमुलस प्लेजेस टू टेक प्रॉफिट्स। इंडिया इज आर्गुएबली एट द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग वेव बूम। देखो, इंडिया ये कह रहा है कि इंडिया एक लंबी बूम वेव की शुरुआत में खड़ा है, अब इंडिया की बूम शुरू हो गई है। ये मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि भारत की जो बूम है, इकोनॉमिक बूम की बात कर रहा है, ये बूम शुरू हो गई है और चाइना की खत्म हो रही है। आप समझ रहे हैं? चाइना ने जितना दूध निकालना था चाइना निकाल लिया, अब चाइना इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बड़ी टेक्निकल बातें। अब एक दो बातें मैं आपको और कर देता हूं। पहली चीज कि सीजेपी जो है पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल, अच्छा, एक 6 मेंबर बेंच बैठा है। जस्टिस इजाजुल एहसान, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। ये इन्होंने कि भाई सिविलियंस की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होनी चाहिए कि नहीं। फौज ने बोला था ना 9 मई को, जब इमरान खान के लोग गए थे और उन्होंने हर चीज़ जला दी थी, पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी कर दी थी, और इमरान खान बड़ा खुश हो रहा था। ही वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखो तुमने मुझे हाथ लगाया, पाकिस्तान में आग लगा दी। बोलता भी था, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो एटम बम मार दो, मैं नहीं तो ये कर दो वो कर दो। बहुत बकवास कर करके फिर फौज ने नकेल कसी 9 मई के बाद, जब इसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तान में आगजनी कर दी, खूब वहाँ पे मार पिटाई हुई है पाकिस्तान में। तो एनीवे, तो ये जो 5-6 जस्टिसेस हैं, जजेस हैं, इन लोगों का दोस्तों बेंच बैठा और इन्होंने पता है क्या बोला? ये कहते हैं यार कि हम फौज को कभी ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेलने नहीं देंगे, और हम ये नहीं करने देंगे कि फौज लोगों को मिलिट्री कोर्ट से ट्राई करे। यार, मैं जितने भी चीफ जस्टिसेस हैं, ये बैठे हुए जजेस हैं, जो भी हैं, ये आप लोग क्या, बुरा मत मानिएगा, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, यू आर जजेस, बट आप लोग क्या इमरान की तरह आप भी लगा के बैठे हो क्या? आप भी सुई भी लगा के बैठे हो कोकेन की, जैसे इमरान खान लगा के रखता है कोकेन की? क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या आपको अपनी तारीख नहीं पता है?
क्या आपको पाकिस्तान की तारीख नहीं पता है? क्या आपको यह बात नहीं पता है कि उमर अता बंदयाल साहब, आप घर पे बैठे हैं, एक फौजी 8-9 साल की नौकरी वाला मेजर साहब आएगा, गाड़ी में लेकर आएगा 30 बंदे, पाकिस्तानी आर्मी का ट्रक, और वो थैंक यू कह देगा आपको। वो थैंक यू कह देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बेबस हो जाएंगे। क्या आपको अपने मुल्क का इतिहास नहीं पता? अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री नहीं पता है? हम कॉन्स्टिट्यूशन से खेलने नहीं देंगे। खिलवाड़ तो हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, हर बार हुआ है। फौज ने छाती ठोक के कराए। जियाउल हक ने तो बोला था कि ये रद्दी कागज है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डालो डस्टबिन में। मेरे सामने क्या कॉन्स्टिट्यूशन, मैं जो बताऊंगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो आपकी फौज है। आप किस दुनिया में घूम रहे हैं? इमरान खान की मोहब्बत में आपने भी आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर दिया और आपने इन जजेस को भी फंसा दिया। जिस दिन आसिम मुनीर अपनी सी आया, अपनी सी पे वो आया ना, सबकी पिटाई करवाएगा घर में बंद करके। और जजेस की पिटाई करना ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, आपका गौरवशाली इतिहास है। नवाज शरीफ ने पिटवाया था, वो तो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे डाले, वो ना दौड़ा दौड़ा के मार मार के सुरता बना दिया। बिल्कुल कह रहा बहुत इंटेलिजेंट बनते हो ना, सुरता बनते हो तुम, हम तुम्हें बनाएंगे सुरता। उसने मार मार के सुरता बना दिया सबको। दिमाग काम न करने लगा, जैसे च्यवनप्राश खाया होगा सुबह सुबह लोगों ने। जजेस की पैंटें उतारी हैं। आप लोग जाइए इंटरनेट पे देखिए, अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। जजों की पैंटें उतार के मारा है, फाट फाट डंडे से। जज भाग रहा है अपने कपड़े बचाते हुए, पीछे भीड़ उसके पड़ी है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग? हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इनको बहुत अपने बारे में गलतफहमी है पाकिस्तानी जो जजेस है ना, कि हम दे एक्चुअली बिलीव, ये गलतफहमी है इनको अपने बारे में। इनको एक्चुअली लगता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ जैसी कोई चीज है। इनको एक्चुअली लगता है कि पाकिस्तान में ना कोई फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे नो मी लॉर्ड, हमें ये तो पाकिस्तान में बड़ा गलत हो गया और हमें ठीक। वो पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है, वहां पे कभी भी कुछ हो सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, कानून, किताब, अच्छाई बुराई, इन सब का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जो आर्मी चीफ चाहेगा वो होगा। इमरान खान इतना बड़ा तीसमार खान था जिसके साथ पूरी कौम खड़ी थी। एम आई राइट और रॉन्ग जज साहब? उमर अता बंदयाल साहब, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। आपका तो कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, आप तो अपनी कुर्सी के जोर पे बोल रहे हैं, है ना? आप तो कुर्सी के जोर पे बोल रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, इमरान खान तो ऐसा था कि लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने। पाकिस्तानी बिल्कुल बावले हो रखे थे, पाकिस्तानी बावले हो रखे थे। उनको तो लगा था कि ऊपर से पता नहीं कोई फरिश्ता आ गया, ऊपर से कोई फरिश्ता आ गया, कोई पैगंबर आ गया। उनको वो तो पाकिस्तानी तो ऐसे बावले, बिल्कुल मुंह से झाग निकल रहा पाकिस्तानी होके, इमरान खान इमरान खान इमरान खान। 9 मई के बाद इमरान खान देखा नहीं कहीं पे। कोई रैली उसने बहुत तगड़ी कर दी हो तो बताइए, कोई मार्च उसने लॉन्ग मार्च निकाल दिया हो तो बताइए। क्या करा इमरान खान ने? नकेल कस दी इमरान खान की। अब सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस कर रहा है वो, सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस। फिर आपने तो ऐसे बोल दिया कि जैसे कोई इमरान खान ऐसे नहीं हो गया जैसे कि वो थे ना डेविड, ओल्ड टेस्टमेंट पे डेविड, हजरत दाऊद, जिन्होंने वो स्लिंग से गुलायत को मारा था। आपने तो वैसा बना दिया इमरान खान को कि ये ऐसे करेगा और ठक से मारेगा और वो आर्मी चीफ गिर जाएगा। मार मार के दुम्बा बना दिया आर्मी चीफ ने। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया? कुछ कर पाए? तब कहां बैठे थे? तब कहां बैठे थे जब इमरान खान के सपोर्टर्स ने पूरा आतंक मचाया? तब इन लोगों ने कुछ नहीं करा, तब इनको नहीं लगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है। अब वो पीछे पड़ गए आर्मी चीफ इनके। और ये होगा पाकिस्तान में। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने जो इंडियन सिटीजन है, फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान की कस्टडी में है झूठे केस पे, स्पाइंग पे, उसको मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई करा पाकिस्तान में, है ना? उसको मिलिट्री कोर्ट ने ट्राई करा। तो अगर आप ये कहते हैं कि साहब वो कोर्ट अनकोट जासूस था, पाकिस्तान का नैरेटिव है ना, वो जासूस था इसलिए उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करा, तो पाकिस्तान का कानून तो ये भी कहता है कि इमरान खान को भी ट्राई करो। जो भी फौजी ठिकानों के खिलाफ काम करेगा वो मिलिट्री कोर्ट में उसकी ट्रायल होगी। अब मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रही तो तुम्हें मौत क्यों आ रही है भाई? वो तो होगी, वो तो कुटेगा इमरान। अभी इमरान खान ने कुटना है। और अगर आप बीच में आए, देखो ऐसा होता है ना कि कभी कभी दो लोगों की लड़ाई होती है तो बीच बचाव करने के लिए कोई आ जाता है, भला मानस बीच, अरे यार लड़ो मत, उसको भी 2-3 थप्पड़ पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं तू क्यों आ रहा है बीच में? तो बंदयाल साहब थोड़ा सा ऐसा ना हो कि आर्मी चीफ और इमरान खान की लड़ाई में दोनों ने आपको 2-2 जड़ दिए गाल पे, फिर आप छोटा सा मुंह लेके आप
ये जो जजेस में ये मेंटालिटी है ना पाकिस्तान में कि हम लोग ऐसी जजमेंट लिखेंगे वी विल बिकम इमॉर्टल, यू विल नॉट बिकम इमॉर्टल। वही 8-9 साल की नौकरी वाला मेजर साहब आएगा और आपके घर में आपको जलील करेगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, आपको करेगा जलील, क्योंकि अब इनके मुंह में लग गया खून आपकी फौज में, ये मार मार के सुअर बनाएंगे सबको। इसलिए थोड़ा सा तमीज से रहिए, मैं तो आपको एडवाइस दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों क्रिकेट पे। अब ऐसा हो गया क्रिकेट का मामला कि साहब पाकिस्तान ने बोला है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स टू बी रेज्ड विद आईसीसी, ठीक है ना, ऑन क्रिकेट टीम्स ट्रैवल टू इंडिया फॉर वर्ल्ड कप। एक डिसीजन है जो कमेटी ने लिया है, चेयर्ड बाय फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। वी हैव डिमांडेड दैट द आईसीसी शुड प्रोवाइड एस गारंटी फॉर सिक्योरिटी। भारत में वर्ल्ड कप के आने की गारंटी, ये पाकिस्तानी इतने छोटे, इतने छिछोरे, इतने दो कौड़ी भी नहीं, 1.5 कौड़ी, अब मैंने इनकी कौड़ी भी कम कर दी, इनका हाफ कौड़ी मैंने ले लिया इनसे, 1.5 कौड़ी के, इतना दिमाग छोटा है। मस्जिदों में तुम्हारे धमाके होते हैं, रोज तुम्हारे यहां सुसाइड बॉम्बिंग होती है, ठीक है, रोज तुम्हारे यहां मारकाट हो रही है। इनको इंडिया में जहां पे दुनिया इन्वेस्ट कर रही है, जहां पे लोग पागल हो रहे हैं, जहां पे एलॉन मस्क जैसा बंदा कह रहा है मैं आ रहा हूं एज सून एज इट इज ह्यूमनली पॉसिबल, इनको वहां पे सिक्योरिटी के थ्रेट हो रहे हैं। ऐसी कंट्री को सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है, पाकिस्तान को, यानी कि मेरा कहने का मतलब है उसको सिक्योरिटी थ्रेट की फीलिंग हो रही है, जहां पे रोज धमाके हो रहे हैं, सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान को खुजली हो रही है। ये कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं इनके साथ प्रॉब्लम है। देखो मैं पाकिस्तानी हूं तुम्हें, और ये मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से कह रहा हूं आज, ये सिर्फ बिलावल से और शहबाज शरीफ से नहीं कह रहा, मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों से कह रहा हूं। यार तुम्हें कब एहसास होगा कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई है? यार तुम्हें कब एहसास होगा? गैरत है कि बेचकर खा गए कि चाइनीज को गिरवी रख दी? कुछ तो करा होगा तुमने गैरत का, बेच के खा गए? कि सिर्फ यही कहना है कि हमारा बंदा बड़ा हैंडसम है, इससे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? अब बताओ, इंडिया ने बोला कि हम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्लियर बोल दिया आपको। आप भी इंडिया को क्लियर बोल दो यार, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे, हेल विथ यू, नहीं आएंगे हम, जाओ भाड़ में जाए, हम नहीं करेंगे। बीसीसीआई को बोलो भाड़ में जाए, हेल विद बीसीसीआई, वी आर नॉट कमिंग टू इंडिया टू प्ले द वर्ल्ड कप। अगर आप नहीं आ सकते तो हम भी नहीं। बेइज्जत होने की, जलील होने की इतनी आदत पड़ गई है पाकिस्तान को, इतनी आदत पड़ गई है कि छोटी मोटी गालियां तो ये इट्स लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। छोटी मोटी गालियां तो ऐसे झाड़ के चले जाते हैं लोग। अरे यार मुझे थोड़ा ना बगल वाले को बोला है, मेरे को थोड़ा ना गाली दी है, मुझे थोड़ा ना सुअर बोला है, वो तो बगल वाले को बोला है, वो तो लगता भी सुअर जैसा है। मुझे देखो, मैं स्मार्ट और हैंडसम। ये माइंडसेट है पाकिस्तानियों का भाई। इंडिया ने मना कर दिया। अब मैं एज एन इंडियन, मेरा कोई बीसीसीआई से, सरकार से कोई ताल्लुक है नहीं, लेकिन एज एन इंडियन मैं आप लोगों से भैया सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं पाकिस्तानियों से कि थोड़ी सी गैरत दिखाओ। बड़ी जद्दोजहद करके, बड़ी कुर्बानियों के बाद, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी दी तब पाकिस्तान बना, कलमा पढ़ के पाकिस्तान बना। हम बड़े जज्बे वाली कौम हैं, हम में बड़ा जज्बा है, हम बहुत बड़ी अस्करी ताकत हैं, लेकिन जब इंडिया डॉलर दिखाएगा फिर हम जीभ बाहर करके लपलपा के जमीन पे लेट जाएंगे। यह तुम्हारा जज्बा, यह तुम्हारा जज्बा, ये हो तुम बाशऊर कौम, ये हो तुम कौम जो गैरतमंद है, यह तुम्हारी गैरत। मना करो इंडिया को, बीसीसीआई को ठेंगा दिखाओ, बीसीसीआई को बोलो सॉरी सर, अगर आप हमारे यहां नहीं आ सकते हम भी आपके नहीं आ सकते, कहो तो एक बार। लालचियों, पैसा चाहिए पाकिस्तानियों, मैं बता रहा हूं इनको ने दोस्तों इज्जत विज्जत बेच के खा गए हैं। इनको $100-200 दे दो, $500 दे दो, ये उसमें बिछ जाते हैं जमीन पे। मैं बता रहा हूं, अगर बीसीसीआई ने इनको बोल दिया ना पाकिस्तान को, बीसीसीआई ने बोल दिया पाकिस्तान को कि हम तुम्हें $2-4 मिलियन दे रहे हैं, $5 मिलियन दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी पता है जय शाह को क्या बोलेंगे? पाकिस्तानी बोलेंगे जय शाह को कि शाह साहब आप अपने घर में बैठो, आप आराम से घर पे बैठो, पेमेंट टाइम से पहुंच जानी चाहिए, हम खुद को जलील कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आप इतना स्ट्रेस मत लिया करो सर, हम खुद को जलील करने में माहिर हैं, हम खुद को जलील कर देंगे, हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, और डोंट वरी, आप घर पे बैठो सर, अब पैसा टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं यार, अनबिलीवेबल, सिंपली अनबिलीवेबल। तो दोस्तों यहां पे वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी वीडियो ख़त्म हुई, इसमें काफ़ी पॉइंट्स है, लेकिन 2-4 पॉइंट्स को हम टच करें, कुछ कहेंगे सबको टच करें। पहला पॉइंट ये था
कि मेजर साहब ने बड़ी एक बात की, कहा कि यार तुम एक मुल्क हो और क्यों हर मुल्क और हर बंदे के सामने आप दे दो 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 दे दो। आपकी 24 करोड़ लोग हैं, आप उनकी इज्जतों का सवाल है। आप आते हैं कटोरा लेते हैं और सबके मुंह पर फेंकते हैं, ये रहा कटोरा, भाई दे दो दे दो दे दो। आप बात कर रहे हैं 24 करोड़ लोगों की इज्जतों का सवाल है। 24 करोड़ लोगों की इज्जतों का नहीं सवाल, ये जो ऊपर अशराफिया बैठा ना, इनकी इज्जतों का सवाल है। लेते ये हुक्मरान है, ये अशराफिया लेता है, लेकिन बदनाम जो है ना पूरा पाकिस्तान है और हमारे जैसी आम आवाम बदनाम है। हमारा नहीं दिल करता कि किसी से 2 रुपए भी लेना पड़े तो वो हम उधार ले लें। ये इनकी असल में गैरत मार चुकी होती है इन हुक्मरानों की, जो आजकल यहाँ पे हमारे मुल्क के हुक्मरान बने हुए हैं और उनके पीछे जो ताकत है ना वो भी इनकी गैरत मरी हुई है। तभी तो इनमें कोई शर्म नहीं होती, कोई हया नहीं होती। जिधर जाते हैं वहाँ पे अपना कटोरा पेश कर देते हैं, चाहे इंडिया हो और दूसरे यूरोपीय मुल्क हो या USA हो, क्योंकि जो बंदा या जो तबका डॉलर पे लगा हो ना उसका दूसरी अपने मुल्क की करेंसी पे वन साइडेड है। मजेदार की बात है, इंडिया ये कहता है, अब देखें इंडिया को भी तो मिडल ईस्ट की तरफ जाना है, इंडिया को भी तो यूरोप की तरफ जाना है। तो इंडिया अफगानिस्तान को एड देना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है, या ईरान के साथ ट्रेड करना चाहता है, तो बीच में पड़ता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये तो कहता है कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, ये नहीं चाहता कि इंडिया अफगानिस्तान की तरफ जाए, इंडिया मिडल ईस्ट की तरफ जाए, या इंडिया बाकी यूरोप की तरफ जाए। मतलब इधर से अगर पाकिस्तान सामने से सही बात है, ट्रेड उनको अफगानिस्तान के साथ करनी चाहिए और इनको रास्ता भी देना चाहिए। पाकिस्तान के होगा, टैक्स भी लेगा। ये नहीं है कि इनको कह देना कि ठीक है आप हमारे साथ ट्रेड करें और अफगानिस्तान के साथ ना हम उधर नहीं जाएंगे, तो हमारे साथ भी नहीं करेंगे। आप रास्ता दें, मिल बैठ के उनके साथ एग्रीमेंट करें कि इस इंडिया जो कश्मीर लेने जा रहा है ना, कि गिलगित बल्तिस्तान लेने जा रहा है, कौन इंडिया तो में लेने चले वो तो हालात में मूवीज में लेने जा रहा है यार। ये तो सर भाई दरअसल आप गलत बात करते हैं ना, आपको पता, आपको लगता है वो ले लेंगे। मैं कहता हूँ इतनी किसी की बात। अच्छा रहमतुल्लाह, एक मिनट, बात हो रही थी दूसरे। अच्छा भाई ये जो है ना कटोरा मांग रहे हैं यार, जिस तरह मर्जी मांग रहे हैं, इनसे तो नहीं ना मांगा। मेरी बात कहा तो हमसे ट्रेड करें, हमारे साथ टेबल टॉक करें हमसे। अच्छा मेरी बात ट्रेड का मतलब ये भीख मांग रहे हैं हम। यकीन करें यार खुदा के लिए जितना जेल ये है उतने जेल हम लोगों को यहाँ बना देते। ट्रेड होगी ना, ट्रेड होगी तो लाजमी बात है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो पाकिस्तान मांगेगा ना मेरी। अच्छा मेरी बात सुना, अकेले पाकिस्तान को ही फायदा होगा? ज्यादा पाकिस्तान को 90% पाकिस्तान को फायदा, 10% फिर क्यों तरले ले रहे हैं हमको जो है रास्ता दो अफगानिस्तान एक मरतबा भी यार। मैं कहता हूँ पाकिस्तान की मर्जी, मैं कहता हूँ ना दे, ठीक है ना। इनकी फटरी है ले जाओ, तुमने खुद कहा है, आपके अपने वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है क्या कि वज़ीर-ए-आज़म वाड़िया जहाँ से निकला था, मेरी बात उन्हें इनको रास्ता देना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये जितने फूल रहे हैं ना, मेरी बात उन्होंने कहता है शुरू से जब बना ये पाकिस्तान मांग रहा है। और आप तारीख उठा के देखो, 90 की दहाई में पाकिस्तान देता था जर्मनी जैसे लोगों को। 90 भाई गलत आप पढ़ रहे हैं। मैंने मेरी बात सुनो, चल सॉरी मैं वो भूल गया हूँ। ये कहाँ से ये इतना कॉन्फिडेंस के साथ आकर झूठ बोल देते? शुरू से मांग रहे थे। नहीं गलत, ये गलत बात जो मैं जैसा गलत बोलेगा मैं गलत कहूँगा, शुरू से नहीं, लेकिन हम ये तो हमारे निकम्मे लोग आए हैं, ठीक है ना, ये घटिया तरीन आए हैं जिनकी वजह से हम लोगों को इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। इस तरह नहीं तो इनकी मजाल थी हमको। एक मर्तबा तो इंडिया ने भी भीख मांगी है, आपको बुरा लगे, सॉरी टू से, क्योंकि IMF से जाकर एक मर्तबा कर्जा इंडिया ने भी लिया इसलिए, और पाकिस्तान ने भी लिए, पाकिस्तान ने ज्यादा मर्तबा एक मर्तबा इंडिया की यार लेने पे हम लोग कोई उनकी कोई मुश्किल होगी जो भी उनके मैं तो बात कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने लिया तो वो बातें इतनी बड़ी कर देते हैं भी यार पता नहीं जरूरत से ज्यादा बातें, गरूर बहुत आ गया, लेकिन गिरेंगे, ये ये गिरेंगे यही पाकिस्तान हो गया, जब उठेगा ना आप चल जाएगा पता। यार भाई किसी को चलने चलाने की कोई जरूरत नहीं है, चलने चलाने का फिर ऐसे तो नहीं ना बातें करते गिराता हमेशा। ये इनके जो भी है ना, ये मेजर साहब हो गए, औलख साहब हो गए, वो क्या उसका नाम, आलोक खान सर हैं, ये गरूर में बोलते हैं, तो गरूर का हमेशा सर नीचे होता है, कम से कम ये नहीं कई इंडियन है, कमेंट में भी ऐसे हैं, हकीकत बात है, कमेंट्स में मुझे ये कहते हैं कि पता नहीं
मैं हालांकि अक्सर ये कहता हूँ कि यार आप यकीन कर से आटे में नमक के बराबर भी नहीं है इंडिया की जो तरक्की है, आटे के में नमक के बराबर। अभी तक तो USA पड़ा जिनको आपने बीट करना है, अभी चाइना पड़ा जिनको आपने बीट करना है, अभी जापान पड़ा जिनको आपने बीट करना है, अभी और भी मुल्क पड़े, आप 5वें नंबर पर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन USA चाइना की इकॉनमी से बड़ी बड़ी ताकतें आई हैं, बड़ी बड़ी इकॉनमीज गुजरी हैं। जब मुसलमानों का दौर था, अपने कितने खरबों डॉलर, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मतलब जायदादें थी, जितनी उनके पास खजाने थे। उसके बाद फ़िरौन जाके हिस्ट्री पढ़े, तातम क्या उसका नाम था, नख्तून किस तरह का नाम था, फ़िरौन एक था मिस्र का, उस कितनी संपत्ति थी कि अभी भी दुनिया की उसकी जायदाद उसके बराबर किसी की भी नहीं हुई। उस बंदे की, उसकी सल्तनत की इतनी जायदाद थी, तो इतनी सल्तनतें आई। सिकंदर आज़म देख लें, सिकंदर पूरी दुनिया पर काबिज तकरीबन हो चुका था, उसकी कितनी ज़्यादा थी। तो आप तो अभी तक आटे में नमक बराबर नहीं। ये थोड़ी सी लहजा नरम रखेंगे तो आप ज़्यादा परवाज़ करेंगे, अगर लहजा गर्म रखेंगे तो आप ये मैं कमेंट में भी देखता हूँ, मतलब कि ना हम एक्सेप्ट करते हैं, हम बुरे हैं, मान लेते हैं, एक मिनट भिखारी हैं, सब हैं, लेकिन जितना आप गरूर कर रहे हैं अभी आप इतना हुए नहीं ऊपर, आपसे पतली दुनिया भी आ गई है। इनकी अक्सर कमेंट देखना तो होता है ना, कौन अपनी क्या राय दे रहा, लेकिन अपने आप इतने आग बगुला हो जाते हैं, सोचते पे नहीं भी ये लफ्ज यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से किसी को हम लोग बोल देंगे आपको तकलीफ होती, आप बोलते हैं हम लोग को नहीं होती। तकलीफ होती भाई, तकलीफ तो होती हर इंसान में, जिगर है, दिल है, जो भी बात करनी चाहिए ना सोच और समझ के करनी चाहिए। ये करेंगे इनका इस वीडियो में उन्होंने वो कह रहे थे मेजर साहब के जो पहले हुक्मरान थे, उनके जो इमरान खान थे, हाँ, वो टीके लगाते थे। ये बात करने वाली है क्या? इन्होंने खुद आंखों से देखा वो टीके लगाते हैं, वो नशा करते हैं, किसी पे ऐसे बेहुदा इल्जाम लगाना ये कहाँ की इंसानियत है? मैं कहता हूं ये बहुत प्रोफेशनल मैं तो इनको मानता ही नहीं, ये होती है इखलाक से गिरी हुई बातें। अच्छा एक और बात हुई, बात ये हुई कि मतलब कि वो क्या मॉर्गन की रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया को ज़्यादा पॉइंट्स मिले या इंडिया को पॉजिटिव दिखाया गया है और अपवर्ड दिखाया है और चाइना डाउनवर्ड चला गया। वजह क्या है? क्योंकि चाइना में, मेरी बात सुन, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं डाउन नहीं चला गया, मेरी बात सुन, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि चाइना में जो है वो है तानाशाही किस्म की, तानाशाही मतलब वन मैन आर्मी, और इंडिया में जो है वो जमहूरियत है। जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ लोग जो एतबार करते हैं, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो एक आपकी अपनी राय मुझे भी देना आप देना। और चाइना में क्या है, वो तकरीबन बज़ोर ताकत है, वो चीज़ों को दबाते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंडिया में बज़ोर ताकत होता होगा लेकिन इस लेवल का, क्योंकि उसमें अपोजिशन भी है, अपोजिशन भी है, अपोजिशन बताएगी भी दुनिया को भी, ये देखें ये हो रहा है इंडिया में, ये हो रहा है। तो इसलिए डेमोक्रेसी है इंडिया, तो इंडिया डेमोक्रेसी होने की वजह से जो है वो दुनिया इन्वेस्टमेंट है कंट्री है। लेकिन इधर यार आप डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। इसका मतलब आपके 90 दिन में इलेक्शन नहीं, इसका मतलब है तो ये तो सिर्फ आपका मार्शल लॉ, आप पर मार्शल लॉ इस वक्त लगा हुआ है, ये ज़हन में रखना। मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा हुआ है, ऐलान नहीं किया, बिल्कुल आर्मी के कंट्रोल में, टोटल चीज आर्मी आपको पता नहीं, सारे एक्ट पास हो गए आर्मी के खिलाफ। आप ये बात करेंगे उठा ले जाएंगे आर्मी के खिलाफ, आप बोल नहीं सकते, आप बगैर सबूत प्रूफ के आ सकते जब मर्जी। वो ये भी नहीं कहेंगे आपके FIR भी नहीं दर्ज है, ये कानून पास हो चुके हैं भाई, ये हो चुका भी। आप यार ये तो मेरी बात सुनो, कल मैंने न्यूज सुनी है कि जो आम सिविलियन है उनके जो केस है वो आर्मी अदालतों में चल रहे हैं। नहीं वो तो मेरी बात सुने, वो बातचीत चल रही है, अभी तक ये डिसाइड नहीं मेरा ख्याल है वो नहीं भाई, वो कह रहे हैं कि आम यार मेरी बात सुने, ये अगर असलम भाई इस तरह है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिविलियन के सिविलियन कोर्ट में चलने चाहिए, ठीक है ना, जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चाइना में तानाशाही है, तो मेरी बात ना, चाइना आपको पता मेन रीजन उनके पीछे क्या, सिर्फ यही सोचा जा रहा है भी चाइना जो है ना सबसे आगे निकल रहा है, ठीक है भाई, वो पूरी दुनिया में ट्रेड करता है। हम मेरे इतने ज्यादा दोस्त हैं, मैं आपको पूरे यकीन और हकीकत बोल रहा हूँ, चाइना में बैठ के ट्रेड करते हैं, पूरी दुनिया में बैठ के, जब तक कोई मुश्किल नहीं होती, पूरी सहूलतें मिलती हैं हम लोगों को, ठीक है ना, जिस तरह इस तरह चलता है, पता अपने घर में रह रहे हैं। चलें जी, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।